नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। रायपुर के पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में जनजातीय समाज का गौरवशाली अतीत पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम साय ने संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आज जनजातीय अस्मिता, अस्तित्व और विकास विषय पर आयोजित एक दिवसीय संगोष्ठी में आज मंच में विराजमान छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप जी, आज के संगोष्ठी के मुख्य वक्ता श्री अतुल जोग जी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री बनवासी कल्याण आश्रम, आदरणीय श्री पवन साय जी, हमारे प्रदेश के संगठन के महामंत्री श्री रामनाथ कश्यप जी, सदस्य जनजातीय सलाहकार परिषद श्री अनुराग जैन जी, बनवासी कल्याण आश्रम के प्रांतीय सचिव श्री उमेश कच्छप जी, बनवासी कल्याण आश्रम के प्रांताध्यक्ष श्री वैभव सुरंगे जी, युवा आयाम प्रमुख बनवासी कल्याण आश्रम, हमारे उच्च शिक्षा विभाग के सचिव श्री प्रसन्ना आर जी, श्री प्रवीण ठोके जी, संसदीय संगठन मंत्री बनवासी कल्याण आश्रम, और इस संगोष्ठी में उपस्थित सभी हमारे कुलपतिगण, प्रोफेसर, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता बंधुगण। रायपुर में दक्षिण विधानसभा से नवनियुक्त बीजेपी विधायक सुनील सोनी ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। विधानसभा के सभागार में आयोजित समारोह में विधायक सुनील सोनी को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने विधायक पद की शपथ दिलाई। शपथ के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने सहित मंत्री और विधायकों ने सोनी को उनकी नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दी। शपथ लेने के बाद सोनी ने विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह और सीएम विष्णुदेव साय सहित उपस्थित सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मैं अपने क्षेत्र की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा और उनकी सेवा में समर्पित रहूंगा। छत्तीसगढ़ में कोंटा विधायक सीट से कांग्रेस विधायक कवासी लखमा ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को भगवान बताया है। लखमा ने चुनाव आयोग पर ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार महान भगवान हो गए हैं। बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में प्रेस वार्ता के दौरान लखमा ने ईवीएम की जगह अब बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग की है। साथ ही कहा कि यदि ऐसा नहीं होता है तो वो और कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। जब तक बैलेट पेपर में नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी अभी सारे गठबंधन पार्टी से बातें करेंगे और हम आंदोलन करेंगे, चाहे जैसा भी आंदोलन होगा। एआईसीसी ने तय कर लिया, एआईसीसी ने तय करेगा। कल खड़गे जी का बयान आया है, उसके बयान अभी बैठकें होंगे। अभी लोकसभा चल रहा है गठबंधन के साथ, इंडिया ब्लॉक के साथ, तब तय होगा, उसका पालन करेंगे। और हम लोग कांग्रेस पार्टी ने मन बना चुका है, बड़ा आंदोलन तो करेंगे। ईवीएम जब लागू हुआ तो जो आदमी नांदेड़ चुनाव लोकसभा में उपचुनाव हुआ, कांग्रेस जीतता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक कवासी लखमा द्वारा ईवीएम से चुनाव नहीं कराने वाले बयान के बाद अब बीजेपी ने पलटवार किया है। वन मंत्री केदार कश्यप ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। जब ईवीएम लागू हुआ तब किसकी सरकार थी? जहां उनकी सरकार बनती है वहां उनके लिए ईवीएम सच्चा साथी हो जाता है। जब हार जाते हैं तो ईवीएम पर ठिकरा फोड़ते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये लोग कभी लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करने वाले लोग हैं। उनकी आस्था और उनका विश्वास केवल गांधी परिवार तक सीमित है। लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और जब ईवीएम लागू हुआ तब किसकी सरकार थी और ईवीएम के ऊपर सवाल उठाने वाले लोग जहां पर ये इनकी सरकार बनती है तो वहां पर उनके लिए ईवीएम
सच्चा साथी हो जाता है, और जब हार जाते हैं तो ईवीएम के ऊपर ठिकरा फोड़ते हैं। ये लोग कभी लोकतंत्र पर विश्वास नहीं। विधानसभा थाना क्षेत्र में हुए डबल मर्डर मामले में मृतक हरीश साहू के परिजन जनप्रतिनिधियों के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने इस मामले में कांग्रेस से हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई। परिजनों ने बताया कि 18 नवंबर को घटित मामले में अभी तक सरकार ने किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की है, जिससे उन्हें न्याय का इंतजार अब तक करना पड़ रहा है। तो वहीं दीपक बैज ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से मामले में न्याय दिलाने की अपील की। सरकार ने एक मनपसंद ऐप जारी किया, तब से प्रदेश में लगातार शराब भट्टी के आसपास और शराब के नशे में लगातार हत्याएं बढ़ रही है और हत्याएं की जा रही है। उसी तरह से घटना 18/11/2024 का है कि शराब भट्टी विधानसभा रोड सड्डू में 2 पक्षों में विवाद होता है और 2 मौतें होती हैं। लेकिन जो एक निर्दोष हरीश साहू, जो जिनकी मौत हुई रोहित सागर, उनको अस्पताल पहुंचाने का काम करते हैं और अस्पताल पहुंचाने के बाद रोहित सागर के और बलरामपुर जिले के नवपदस्थ कलेक्टर राजेंद्र कुमार कटारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राजेंद्र कुमार कटारा संचालक राज्य शैक्षिक और अनुसंधान परिषद और अतिरिक्त प्रभार मिशन संचालक के पद पर कार्यरत थे। राजेंद्र कुमार कटारा 2013 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। कलेक्टर ने कहा कि जिले को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हमारी प्राथमिकता सड़क, बिजली और पानी को लेकर रहेगी। नवपदस्थ कलेक्टर ने कहा कि हम हर संभव जिले में बेहतर सड़क, बेहतर व्यवस्थाएं करने का प्रयास करेंगे। चार्ज लिया है और बहुत कुछ समझ में आ रहा है, और अभी और भी क्षेत्र को भ्रमण करेंगे और जो बातें सामने आएंगी उस पर कार्रवाई करेंगे। हमारा फोकस जो है वो शासन की योजनाएं हैं वो उपभोक्ताओं तक, हितग्राही तक अंतिम रूप से पहुंचे और गुणवत्ता के साथ पहुंचे, और जो जिले की आधारभूत सुविधाएं हैं, संरचनाएं हैं, रोड हैं, बिजली है, पानी है, ये अच्छे से काम हो, इसमें ये प्राथमिकता रहेगी। हमारी स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था है, उसको जो स्थिति अभी है उससे बेहतर से बेहतर हम जो कर पाए, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उसके आधार पे वो करने का पूरा प्रयास रहे। और कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर रूपनगर में मंदिर तोड़ने का वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद उसी मंदिर के पुजारी ने जिला मुख्यालय जाकर कलेक्टर को आवेदन दिया था, लेकिन जब मीडिया की टीम रूपनगर में पहुंची तो मामला कुछ और ही था। गांव की महिला, पुरुष, सरपंच एवं पूरे गांव वालों का कहना है कि 8 साल पूर्व गांव वाले मिलकर मंदिर को स्थापित करके पुजारी को रखे थे। पुजारी पहले ठीक था, लेकिन 2-3 साल बाद पुजारी का चलन गलत संगति का हो गया। गांव वाले का कहना है कि पुजारी मंदिर के आर में नशीला पदार्थ जैसे गांजे का सेवन और बिक्री करते थे। गांव वाले ने पुजारी को कई बार मना भी किए थे, लेकिन पुजारी का कोई भी असर नहीं हुआ। गांव वाले का कहना था कि मंदिर के जो है आड़ में नशीला पदार्थों का सेवन, बिक्री से गांव के स्कूली बच्चे पर भी असर पड़ता था, जिसमें गांव वालों ने मिलकर उसी मंदिर और भगवान मूर्ति को स्थानांतरित कर दिया। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था कि रूपनगर में एक मंदिर को तोड़ा गया है, क्या सच्चाई? वो तो बिल्कुल गलत है। जो वास्तविक यहाँ के एक जनप्रतिनिधि होने के कारण मैं यहाँ एनीटाइम आते रहता हूँ। गांव के हर समस्या के बारे में जानकारी है मुझे कि वो बिल्कुल गलत है। कि हमको लगातार रूप से जो है प्रेसिडेंट के माध्यम से हमको जानकारी मिला था उस मंदिर के संबंध में कि गांव में जो शिव मंदिर बनाए हैं करीब वर्ष 2015-16 को गांव के द्वारा बनाए हैं, और उसमें पुजारी जो है जगदीश सरकार। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है मंदिर तोड़ने का, क्या मामला है? जी सर, वो जो सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रहा है वो दरअसल एकदम झूठ है। हम लोग गांव वालों मिलकर मंदिर को तोड़ा नहीं। मंदिर वहीं से कुछ अश्लील हरकतें हो रहा था वहाँ पर, वही सब मंदिर यहाँ पर शिफ्ट किया गांव के बीचों बीच, ताकि महिलाएं भी यहाँ पर आकर पूजा कर सके। वहाँ पर जाने से क्या है, कुछ जानवर हमला कर देता था। मंदिर के चारों तरफ जंगल जैसा स्थिति बना हुआ था।
सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मंदिर को तोड़ते हुए दिखाया जा रहा है, क्या सच्चाई है? इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। वहाँ पे मंदिर था तो वहाँ पे नशीला पदार्थ का काम होता था, इसलिए हम वहाँ जा नहीं पाते थे। सब लेडीज लोग कोई भी पूजा पाठ कर नहीं पाते थे, इसलिए हम लोग पूरा गांव वाले मिलके मंदिर को यहाँ लाए हैं। अब यही पूजा पाठ? हाँ, यही पूजा पाठ हो रहा है। हर सोमवार को हर दिन पूजा हो रहा है। ये हमारे पुजारी भी है। कांकेर के माचपल्ली क्षेत्र में बनी प्राथमिक शाला में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। आरोप है कि शिक्षक स्कूल न जाकर हॉस्टल में आराम फरमाते हैं, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोप है कि हॉस्टल अधीक्षक स्कूल न जाकर बच्चों के बिस्तर में मच्छरदानी डालकर सो रहे हैं और बच्चे अतिथि शिक्षक के भरोसे हैं। एमसीपी जिला के चिरमिरी स्थित राजीव गांधी पार्क में नगरपालिका, नगर पंचायत और नगर निगम के कर्मचारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि प्रदेश भर के कर्मचारी 11 दिसंबर से रायपुर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। इस धरने का उद्देश्य 6 सूत्रीय मांगों को लेकर दबाव बनाना है। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष पंचू राम साहू ने की, जबकि इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष संतोष श्रीवास्तव, महामंत्री पद्मा राव, जिला मीडिया प्रभारी अनूप वर्मा और अनिल सिंह समेत अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। सभी ने एकजुट होकर आगामी हड़ताल की तैयारी को लेकर विचार विमर्श किया और कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में आंदोलन और मजबूत बनाने का संकल्प लिया। हम सब कर्मचारी नगर निगम चिरमिरी के प्रांगण में उपस्थित हुए हैं और जैसा कि हम सब कर्मचारियों के एक सबसे ज्वलंत मुद्दा है कि दिवाली में भी हम सबको वेतन नहीं मिला और हमेशा यही देखने में आया है कि 4 से 6 महीने में हम लोगों को कभी वेतन होता है, कभी 2 महीने का होगा, कभी 4 महीने का होगा, लेकिन समय पे हम सबको वेतन नहीं मिल पा रहा। दूसरी सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ ये है कि क्रमोन्नति में सबको बरसों इंतज़ार करना पड़ रहा है, कहीं न कहीं कोई न कोई उसमें दिक्कत कर रहा है। इसलिए हम सब संघ के आह्वान पे प्रदेश स्तरीय हड़ताल पर जाने का निर्णय लिए हैं और समस्त कर्मचारियों के साथ हम 11 दिसंबर से हम सब हड़ताल में रहेंगे। 11 दिसंबर से मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के सभी नगरीय निकाय के नियमित कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल में हम लोग जा रहे हैं। उसी संबंध में आज चिरमिरी नगर निगम के नीलम पार्क में एक बैठक आयोजित किया गया था, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 11 दिसंबर से होने वाले हड़ताल में अपनी 100% रूप से इस हड़ताल को हमको सफल बनाना है। जिले के चिरावा में एक बार फिर रेत का खेल शुरू हो गया है। इलाके में 10 से ज्यादा अवैध खदानें चलाई जा रही हैं। रेत माफिया अपनी खदान का संचालन करने के लिए किसी हद तक जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि मंचादूर में रेत खदान से रेत निकालने के लिए रेत माफिया ने निजी जमीन पर ही सड़क बनवा दी। जब जमीन मालिक ने इसका विरोध किया तो उसकी बातों को दरकिनार कर देर रात भी धड़ल्ले से रेत की तस्करी की जा रही है। कांग्रेस नेता ठाकुर राम कश्यप ने बताया कि उनकी जमीन मालिक शैलेंद्र उन्होंने जमीन पर 5 साल के लिए लीज पर ली है। रेत तस्करों ने ना तो जमीन मालिक से परमिशन ली है और ना ही उसमें परमिशन ली गई है और यहाँ रातों रात सड़क बनाई गई है। इसके लिए उनसे किसी भी तरह की अनुमति नहीं ली गई है। उन्होंने बताया कि सरपंच के द्वारा मनमानी की जा रही है। ये हमारे महूद पंचायत शैलेंद्र कुमार पिता ईश्वर राम का जमीन है, जिसको जबरदस्ती भरी टोला के सरपंच रेत खनन के लिए रोड बनाया गया है। आज जांच में आए तो क्या मिला नाप जोख? नाप में आज सही पाया गया।
क्या पाया गया है ये बताइए। रोड बना है वो जमीन ईश्वर राम का है, सलेन सिंह का है। आप लोगों से कभी परमिशन लिया? आपसे चर्चा किया सरपंच? नहीं, कुछ नहीं किया। क्या ग्राम सभा में प्रस्तावित था ये सब? नहीं, ग्राम सभा में कोई प्रस्तावित नहीं है। तो ये क्या मनमानी कर रहे हैं क्या यहाँ पर? ये अपने मनमानी कर रहे हैं सरपंच भरीटोला का। आज जो नाप जो हुआ है सीमांकन, उसमें जो रेत खदान मचांदुर ग्राम पंचायत भरीटोला, जिसमें सरपंच अपने मनमानी के चलते जबरदस्ती सलेन कुमार पिता ईश्वर सिसार की ज़मीन पे, जो ज़मीन ग्राम महूत का आता है, उनमें मनमानी तरीके से ज़बरदस्ती रोड रास्ता बना के रेत परिवहन कर रहा है, जिसका पावर ऑफ रिटर्निंग मेरे पास है और उसी के आधार पे उनकी जो जमीन है वहाँ पर सड़क बना दी गई है, वहाँ से वाहनें निकल रही है। जांच आज हुई है, क्या इसका आगे कार्रवाई? जांच करने के लिए टीम तहसीलदार के द्वारा गठित किया गया था और अभी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ है। तहसीलदार से मैंने बात किया है, जैसे ही रिपोर्ट आएगा और अवैध रूप से कोई रोड रास्ता बना के जा रहा है तो भूमि स्वामी का क्या इच्छा है उसके ऊपर निर्भर करता है। यदि वो चाहेगा तो रोड रास्ता जाएगा और नहीं चाहेगा तो नहीं जाएगा। कृषि प्रधान जांजगीर चांपा जिले में बहुमूल्य खनिज बड़ी मात्रा में है, तो वही इस वजह से हर साल यहां करोड़ों का कारोबार खनिज के माध्यम से होता है। सरकार को भी इन खनिजों से करोड़ों की राजस्व रॉयल्टी के रूप में मिलती है। खास बात यह है कि यहां खनिज पर खुद खनिज अधिकारी कर्मचारी भी सेंध लगाने में पीछे नहीं हैं और अभी तत्कालीन जिला खनिज अधिकारी हेमंत चेरपा पर जिस तरह से अवैध खनन के कारोबार में मिलीभगत का आरोप लगा है, उससे कर्मचारियों की भी भूमिका संदेह के घेरे में है। यहाँ पदस्थ एक कर्मचारी पर भी पूर्व में कई गंभीर आरोप लगाए गए थे, तो वह उस कर्मचारी की काफी ऊंची पहुंच बताई जा रही है और यही वजह है कि यहाँ अंगद के पांव की तरह सालों से जमे हुए हैं और ऊपर के लोग भी उसके कामकाज से खुश हैं, जिसके चलते उसका तबादला दूसरे जगह नहीं कर रहे हैं। यहाँ बैठकर जो है सबका ख्याल रखा जा रहा है। कहा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि खनिज चौकियों में प्राइवेट आदमी रखकर जमकर वसूली की जा रही है, तो वहीं संचालित क्रशरों में भी कई तरह की अनियमितताएं से इनकार नहीं किया जा सकता। छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर में शक्ति की बेटी ने चैंपियन बनाया है। जी हां, आपको बता दें कि शक्ति की तनु चंद्रा ने जूनियर राष्ट्रीय चैंपियन का खिताब जीता है। छत्तीसगढ़ की शटलर तनु चंद्रा गर्ल्स डबल्स में जूनियर राष्ट्रीय चैंपियन बनी। आपको बता दें कि 19 में से 25 नवंबर तक भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पदक हासिल किया। तनु चंद्रा और लाल रिम्पुई की गैरबरिया जोड़ी ने कमाल कर दी है। और आगे बढ़ते हैं, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंग्लैंड का दौरा पूरा कर चुके हैं। इस दौरान यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश को निवेश के लिए 60,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव मिला है। जी हां, बताते चले कि वहां के निवेशकों ने मध्य प्रदेश आईटी, सेमीकंडक्टर, नवनीकरण और ऊर्जा, खनन, खाद्य प्रसंस्करण सहित अन्य क्षेत्र में निवेश के लिए रुचि दिखाई है। लगभग 60,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव चिकित्सा उद्योग, माइनिंग, सर्विस सहित अन्य क्षेत्र भी मिले हैं। इस प्रस्ताव से मिलने के बाद सीएम मोहन यादव काफी खुश है। इंग्लैंड का दौरा ये हमारे लिए कई अर्थों में बहुत महत्व का है। हमारे अपने सभी प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में बड़े पैमाने पे निवेश आए और खास करके आज के इस बदलते दौर में मध्य प्रदेश में जो संभावना है, उन संभावनाओं को लेकर के नई टेक्नोलॉजी का लाभ लेते हुए बड़े पैमाने पर नए निवेशकों ने जो रुचि दिखाई है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इंग्लैंड के बाद 3 दिवसीय जर्मनी के दौरे पर पहुंचे। 28 नवंबर से
30 नवंबर तक सीएम मोहन यादव जर्मनी के दौरे पर रहेंगे। इससे पहले इंग्लैंड के दौरे पर थे मोहन यादव। आपको बता दें कि मोहन यादव म्यूनिख एवं स्टुटगार्ट में गए कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जहां पर मुख्यमंत्री निवेश और उद्योगों की संभावनाओं को लेकर यहां के उद्योगपतियों से विचार विमर्श करेंगे। मुख्यमंत्री जर्मन के बवेरिया राज्य के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री से मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास और संभावित सहयोग पर चर्चा करेंगे और इसके अलावा यह उद्योग प्रतिनिधियों के साथ निवेश पर 1-on-1 मीटिंग भी करेंगे। और दिसंबर से एलपीजी सिलेंडर खरीदने वाले लोगों को कीमतों में राहत मिल सकती है। जी हां, और ऐसा इसलिए क्योंकि हर महीने की तरह अगले महीने के लिए भी दाम जारी किए जाएंगे, जिसमें कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार इस बार एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए या फिर उससे ज्यादा तक की कमी की जा सकती है। अगर कीमत कम हो जाती है तो घरेलू सिलेंडर की कीमत भोपाल में करीब 758 रुपए और रायपुर में 824 रुपए तक हो सकती है। आपको बता दें कि ये सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है, बाकी इसके बारे में तेल कंपनियों की ओर से 1 दिसंबर को ऐलान किया जाएगा। और वहीं अमरवाड़ा कन्याशाला अमरवाड़ा के छात्राओं ने ओरिएंटल नर्सिंग कॉलेज का भ्रमण किया, जिसमें 100 से 150 छात्राओं ने मेडिकल से संबंधित जानकारी प्राप्त की। ओरिएंटल कॉलेज के द्वारा सभी छात्राओं को पैथोलॉजी लैब और नर्सिंग के बारे में बताया गया, जिसमें सभी छात्राओं को ओरिएंटल कॉलेज के स्टाफ द्वारा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान की गई और संस्था के प्रमुख शेख अफसर अंसारी द्वारा यह बताया गया कि कन्याशाला के छात्राओं को सीपीआर और दुर्घटना व घायल व्यक्ति को फर्स्ट में कैसा उपचार किया जाना चाहिए। आज हमारे यहाँ कन्याशाला अमरवाड़ा के बच्चे आए हुए हैं जो कि विजिट किए हुए हैं। नर्सिंग एंड जो लैब के बारे में उनको जानकारी हमने दिए हैं, जिससे बच्चे लोग बहुत संतुष्ट हैं। उनको आगे फ्यूचर में 12th के बाद क्या करना है, उन लोग को आगे कोर्स के बारे में वो उसको हमने हेल्थ केयर ट्रेड से बच्चों को लाए विजिट कराने के लिए, ताकि ये आगे जाके 12th के बाद अपना चूज कर सके सब्जेक्ट कौन सा इनको लेना है, फार्मेसी करना है या फिर नर्सिंग करना है या फिर कौन सी फील्ड में इनको जाना है। इनने यहाँ पे आकर के अलग अलग लैब वगैरह के बारे में देखे, जैसे पैथोलॉजी में टेस्ट करना है तो लैब। कलेक्टर आदित्य सिंह ने जिला स्तरीय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ समिति की बैठक में महिला बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने जेंडर हिंसा के रोकथाम के प्रति नागरिकों को जागरूक करने के उद्देश्य से यह अभियान प्रारंभ किया है। उन्होंने बाल विवाह रोकने तथा लिंगानुपात में सुधार के लिए भी जिले में जागरूकता अभियान प्रारंभ करने की आवश्यकता बताई। बैठक में कलेक्टर सिंह ने उपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों को बाल विवाह मुक्त भारत अभियान से संबंधित शपथ भी दिलाई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।